राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वन लाइनर की क्लास में। तो 500 तक हमने देखा था। 500 प्रश्न अब तक हम वन लाइनर के देख चुके हैं और आज हम देखेंगे 500 से 550 तक। ठीक, तो सब लोग आप जुड़ जाइए क्लास में और सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। पीछे की आप सारी क्लासें जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 5000 वन लाइनर प्रश्न के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। तो 500 हमने देख लिया, बस और एक जीरो लगाना बाकी है मतलब और 4500 प्रश्न हमको देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं 501 नंबर का। पहला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित कहावे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ठाकुर की। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित कहावे। फिर 502 नंबर की पंक्ति है कि बिन गुरु होई न ज्ञान, बिन गुरु होई न ज्ञान, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ज्ञान देव की। यही कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान न होई। फिर तीसरा नंबर का प्रश्न है पुरानी जूतियों का कोरस, ये काव्य है, किसका काव्य है पुरानी जूतियों का कोरस? तो ये काव्य है नागार्जुन का। नागार्जुन ने लिखा है पुरानी जूतियों का कोरस। चौथा प्रश्न है हमारा बावरा अहेरी। बावरा अहेरी किसका काव्य है? तो ये अज्ञे जी का है। फिर है विरह वारिस। विरह वारिस किसका है? तो विरह वारिस बोधा का है। 6 नंबर पे आते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा कि हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। 1865 में इनका जन्म हुआ था। कवि सम्राट की उपाधि इनको दी गई थी। तो हरिऔध किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। अच्छा, एक प्रश्न याद आता है जो मैंने पिछली क्लास ली इससे वाला, तो उसमें मैंने शायद बता दिया था कि प्रताप नारायण मिश्र को मूछ मुड़ाने की आज्ञा जानकी मंगल नाटक में अभिनय के लिए मांगनी पड़ी। तो शायद त्रुटि है वहां पे, आप सभी ने याद दिलाया, शुक्रिया। शकुंतला नाटक में अभिनय के लिए उनको मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगनी पड़ी थी, जानकी मंगल में नहीं। ठीक, तो उसे आप सुधार लेंगे। और हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। फिर है 7 नंबर का कि लालच में लिंग, लालच में कौन सा लिंग है? तो लालच में है पुलिंग। 8वां प्रश्न है कुड़ाल। कुड़ाल किसका काव्य है? तो कुड़ाल काव्य है सोहनलाल द्विवेदी का और कुड़ाल गीत है मैथिली शरण गुप्त का। तो ध्यान देंगे, कुड़ाल सोहनलाल द्विवेदी का है। 9वां प्रश्न है ये और वे, ये संस्मरण है, किसका संस्मरण है? तो ये और वे संस्मरण है जैनेन्द्र का। 10वां प्रश्न है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कहानी किसकी है? तो इंद्रधनुष जो कहानी है ये उग्र जी की है। 11 नंबर का प्रश्न है रास्ता छोड़ो डार्लिंग। तो रास्ता छोड़ो डार्लिंग किसकी कहानी है? तो ये कहानी है क्षमा शर्मा की। पार्थ, पार्थ किसका पर्याय है? तो पार्थ अर्जुन का पर्याय है। हमने देखा था भारत भी है अर्जुन का पर्याय और पार्थ भी अर्जुन का ही पर्याय है। 13वां प्रश्न है कि जनवादी कहानी को पुनः प्रतिष्ठित किसने किया? तो जनवादी कहानी को पुनः प्रतिष्ठित किया सुशील कुमार ने। किसने किया? तो सुशील कुमार ने किया, ये आप ध्यान देंगे। 14 नंबर का प्रश्न है भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास ने लिखा है। भक्तमाल का रचना काल क्या है? तो भक्तमाल लिखा गया 1596 ईस्वी में। फिर एक पंक्ति है तुलसीदास का। तो ये पंक्ति किस रचना से है? राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई। तो ये कवितावली से है तुलसीदास की, राम को रूप निहारत जान की कंगन के नग की परछाई। फिर 16 नंबर का प्रश्न है आनंद कादंबनी का प्रकाशन स्थान।
तो आनंद कदम्बनी कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये मिर्जापुर से होती थी। प्रेमघन की पत्रिका है, 1881 में मासिक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है कि नामदेव कहाँ के दर्जी थे? तो नामदेव नरुसी बमनी जिला सतारा के दर्जी थे। कहाँ के दर्जी थे? तो नरुसी बमनी जिला सतारा। 18 नंबर का प्रश्न है जलती झाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो जलती झाड़ी कहानी लिखा है निर्मल वर्मा ने। 19 नंबर का प्रश्न है यात्राएं उपन्यास किसका है? तो यात्राएं उपन्यास है गिरिराज किशोर का। 20 नंबर पे आते हैं। 20 में क्या है? 20 में पूछा गया है वासव दत्ता काव्य। तो वासव दत्ता किसका काव्य है? सोहन लाल द्विवेदी का। सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है वासव दत्ता। फिर 21 नंबर में चंद्रभाल में कौन सा समास है? तो चंद्र है जिसके भाल पे, चंद्रभाल में समास होगा बहुब्रीहि। फिर है 22 नंबर कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नाम से जीवनी किसने लिखा है उनके ऊपर? तो लिखा है बलराज मधोक ने। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवनी के लेखक कौन है? बलराज मधोक है। 23 नंबर का प्रश्न है स्त्री का हृदय एकांकी। स्त्री का हृदय किसकी एकांकी है? तो ये एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। स्त्री का हृदय एकांकी उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। 24 नंबर का प्रश्न है गीतावली क्या है? तो ये मुक्तक काव्य है। आपको पता है तुलसी ने 4 प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ मुक्तक भी हैं उनके, कुछ गीति काव्य भी हैं। तो गीतावली क्या है? गीतावली गीति काव्य है। 25 में देखते हैं। 25 में एक कथन है बहुत बढ़िया कि काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। ये कथन कौन कहता है? तो ये कथन कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने कहा है कि काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। 26 में देखते हैं। 26 में पूछा गया है कहाँ करो बैकुंठ ही जाए। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है परमानंद दास की। इन्होंने लिखा है कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा। तो ये परमानंद दास की है। 27 का देखिए। 27 में पूछा गया है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। क्या है? नाटक है। 28 में देखिए। 28 में क्या दिया गया है? तो 28 में पंक्ति है कि पाओ कहाँ हरिहाय तुम्हें। तो ये पंक्ति है हमारे घनानंद की। घनानंद ने लिखा है कि पाओ कहाँ हरिहाय तुम्हें। फिर आते हैं 29 में पूछा गया है, ये आपके संस्कृत साहित्य से प्रश्न है कि चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो मृच्छकटिकम। ये प्रश्न शायद आया हुआ है टीजीटी में। चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम का वर्णन मृच्छकटिकम में मिलता है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। इसमें 10 अंक है। 30वां प्रश्न है हमारा माझी का पुल। माझी का पुल किसका काव्य है? तो माझी का पुल काव्य है केदारनाथ सिंह का। फिर 31 नंबर में है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ये निबंध है। किसका निबंध है? तो विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। फिर 32 नंबर का प्रश्न है कि मध्य युग के जननायक माने जाते हैं। मध्य युग के जननायक कौन माने जाते हैं? तो तुलसीदास मध्य युग के जननायक माने जाते हैं। 33 का प्रश्न है कि अथ का विलोम क्या होता है?
तो अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम इति। 34 पे आते हैं। 34 में पूछा गया है योग चिंतामणि। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो योग चिंतामणि रामानंद की है। राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि, श्री रामार्चन पद्धति, ये सभी रचनाएं रामानंद की हैं। 35 में देखिए, 35 का प्रश्न क्या है हमारा? सुंदर दास की माता का नाम। तो सुंदर दास की माता थी सती, पिता परमानंद थे और माता इनकी सती थी। 36 में देखिए, 36 में पूछा गया है कि नामदेव को निर्गुण धारा में लाने का श्रेय किसको है? तो नामदेव को निर्गुण धारा में लाने का श्रेय है ज्ञानदेव को। किनको है? ज्ञानदेव को ध्यान देना है। 37 का प्रश्न है सुंदर ग्रंथावली। सुंदर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो सुंदर ग्रंथावली के संपादक हैं पुरोहित हरिनारायण शर्मा। 38 में पूछा गया है बहू की विदा। बहू की विदा एकांकी के लेखक, तो ये एकांकी लिखा है विनोद रस्तोगी ने। बहू की विदा विनोद रस्तोगी। 39 में है शैतान मंडली। शैतान मंडली किसकी कहानी है? तो शैतान मंडली कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। फिर 40 का है विपिन। विपिन किसका पर्याय है? तो विपिन पर्याय है जंगल का। किसका? जंगल का। 41 में आते हैं। 41 में पूछा गया है बात एक औरत की। ये उपन्यास है बात एक औरत की। किसका उपन्यास है? तो कृष्णा अग्निहोत्री का। हरिप्रिया भी इनकी है रचना, बित्ता भर की छोकरी भी है, तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। कृष्णा अग्निहोत्री का उड़ाने ऊंची ऊंची भी हैं। बहुत कहानियां उपन्यास इनके चर्चित हैं अग्निहोत्री जी के। अब है खुली आंखों का सपना। ये यात्रा वृतांत है। किसका है? तो मरुधर मृदुल का है। खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल। फिर 43 में आते हैं। 43 में पूछा गया है कि इन पंक्ति में कौन सा रस है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावली सूरत नैना बने रसाल। तो ये पंक्ति मीराबाई की है और इसमें भक्ति रस है। फिर है 54 में मुंह मांगा। मुंह मांगा में कौन सा समास होगा? तो मुंह मांगा में देखिए करण तत्पुरुष भी मिलता है मुंह से मांगा, और अव्ययी भाव समास भी कहीं कहीं दे देता है, पर आप प्रधानता करण तत्पुरुष को ही देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें विकल्प में दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो आप करण तत्पुरुष ही लगाएंगे मुंह मांगा में। ठीक, चलिए 45 का देखते हैं। ये भी आपका यूपी टीजीटी में आया हुआ है कि देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? तो देवताओं के उपवन को कहा जाता है नंदन कानन। देवताओं का उपवन नंदन कानन है। 46 में देखिए, 46 में पूछा गया है रामायण महानाटक किसने लिखा है? तो रामायण महानाटक लिखा है प्राणचंद चौहान ने। हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमत चरित रायमल पांडे और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का। फिर 47 का देखिए। 47 में पूछा गया है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका निबंध है। किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी का। और ध्यान देंगे ये दलित आत्मकथा भी है तुलसीराम की। तो मणिकर्णिका निबंध भी चर्चित है और आत्मकथा भी चर्चित है। दो आत्मकथा है तुलसीराम की, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका निबंध भारतेंदु जी का है और दलित आत्मकथा तुलसीराम की है। 48 पे आते हैं। 48 में पूछा गया है कि किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो आपको ध्यान देना है कि मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। फिर 49 में पूछा गया है पका है या कटहल। ये काव्य है। किसका काव्य है?
तो ये काव्य लिखा है नागार्जुन ने। पका है यह कटहल, किसका है? नागार्जुन का। कटहल का आप लोग मुझे तत्सम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कटहल का तत्सम भी पूछा गया है वनडे एग्जाम में, क्या होता है? चलिए 50 नंबर का देखते हैं प्रश्न हम अपना। एक पंक्ति है बड़ी अच्छी सी कि कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ सूले, ऐसी कुछ पंक्ति है। तो कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मलुकदास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास का जन्म 1574 में इलाहाबाद कड़ा में हुआ था और यही कहते हैं कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले। इस प्रकार हमारे 550 प्रश्न पूरे हुए और विश्वास है मुझे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्रश्नों को आपने तैयार किया होगा। प्रश्न आसान है और आसान ही आपको तैयार करना है क्योंकि यही आप गलती करेंगे। तो ये सीरीज बहुत बढ़िया सीरीज हमारी चल रही है, सबसे बेहतरीन है। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे और बहुत आपका बेनिफिट भी होगा रिवीजन करने में और मात्र कम समय में। तो पीछे की यदि सारी क्लासें आप नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करें और जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ें और देखें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।